नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे स्पेशल टाइप के गुणसूत्र या विशेष प्रकार के गुणसूत्रों के बारे में। तो आइए, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम या विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र, जिसमें पहला है पॉलीटीन या लार ग्रंथि गुणसूत्र। इसका साइज है 500 से 700 माइक्रोन। पॉलीटीन क्रोमोसोम या लार ग्रंथि गुणसूत्र, उनकी खोज बाल बियानी ने डिप्टेरा समूह के कीटों की लार ग्रंथियों या सलाइवरी ग्लैंड्स में की, और इसमें आते हैं ड्रोसोफिला और कायरोनोमस। खोज बालबियानी ने की, लेकिन कॉलर ने इन्हें पॉलीटीन गुणसूत्र नाम दिया। पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम किसने दिया? कॉलर ने। इन्हें डीएनए की अधिकता के कारण जिएंट क्रोमोसोम भी कहा जाता है, विशालकाय गुणसूत्र। इन गुणसूत्रों में क्रोमेटिड की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, एंडो रीडुप्लीकेशन द्वारा बढ़ती रहती है। इसे पॉलीटेनी कहा जाता है, और इस पॉलीटेनी से ही इनका नाम पड़ा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। और इनको धारण करने वाली सेल डिवाइड नहीं कर सकती, इसकी मृत्यु संभव है। किसी सेल में अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम है तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड एंडो रीडुप्लीकेशन द्वारा बहुत सारे हो जाएंगे, इसे पॉलीटेनी कहा जाएगा, और इस कारण से सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी और उस सेल मरना ही पड़ेगा। देख लीजिए आगे। अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर है पॉलीटीन क्रोमोसोम की। इसमें बीच में ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। जो डार्क बैंड है वो एक्टिव रीजन है, सक्रिय क्षेत्र है। इन्हें पफ कहा जाता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम में एक्टिव रीजन को क्या कहा जाता है? PUFF, पफ कहा जाता है। और या इन्हें बाल बियानी रिंग भी कहा जाता है, और ये mRNA का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम पर जो डार्क बैंड है उन्हें पफ या बाल बियानी रिंग, और बाल बियानी रिंग का काम है mRNA सिंथेसिस। क्रोमोसोम पर ही mRNA सिंथेसिस हो रहा है, ये सिचुएशन पॉलीटीन क्रोमोसोम में ही संभव है। ये गुणसूत्र स्थायी रूप से प्रोफेज अवस्था में उपस्थित होते हैं, ये भी आपको याद रखना। पॉलीटीन क्रोमोसोम स्थायी रूप से प्रोफेज अवस्था में उपस्थित रहेंगे, और इनका महत्व है जीन का स्थान निर्धारण करने वाले गुणसूत्र के संरचनात्मक परिवर्तनों को पहचानने में। जीन का स्थान निर्धारण करने वाले गुणसूत्र के संरचनात्मक परिवर्तनों को पहचानने में। जीन का जो स्थान है उसका निर्धारण करने वाले, इसकी वजह से गुणसूत्र में जो संरचनात्मक बदलाव होंगे उनको पहचानने में पॉलीटीन क्रोमोसोम मदद करता है। क्योंकि जहां पर जीन होगा वो एक्सप्रेस करेगा, वहीं पर mRNA बनेगा, पता लग जाए कहां से जीन एक्सप्रेस हो रहा है या कहां पर जीन है। तो ये महत्व है पॉलीटीन क्रोमोसोम का। अगला है लैंप ब्रूस क्रोमोसोम, नाम से पता लग रहा है। इसकी खोज रुकर्ट ने 1892 में सुरा या सार्क मछली के अंडक या अंड कोशिका या oocyte से की। इस क्रोमोसोम की आकृति लैंप के शीशे को साफ करने वाले ब्रूस जैसी होती है, इसलिए इसका नाम लैंप ब्रूस क्रोमोसोम रखा गया। जीव जगत में सबसे बड़े क्रोमोसोम है, इनका आकार 1000 से 1500 माइक्रोन होता है। ये गुणसूत्र कुछ प्राणियों के प्राथमिक अंडकों, प्राइमरी oocyte के केंद्रकों में अर्धसूत्री विभाजन की मियोसिस की डिप्लोटीन अवस्था में पाया जाता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम प्रोफेज अवस्था में और लैंप ब्रूस क्रोमोसोम डिप्लोटीन अवस्था में पाया जाता है। और ये है स्ट्रक्चर आपके सामने कौन से क्रोमोसोम की? लैंप ब्रूस क्रोमोसोम की। लैंप ब्रूस गुणसूत्र, इनकी संरचना लैंप के ब्रूस
ऐसी होती है और ये सबसे बड़े गुणसूत्र है। देखिए, बहुत सी जातियों की स्पर्मेटोसाइट में कहां कहां पाए जाएंगे लैंप गुणसूत्र? एल्गी एसिटाबुलेरिया के जिएंट न्यूक्लियस में और पादपों में भी लैंप ब्रूस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें जो लूप पाए जाते हैं, इन लूपों में डीएनए के तंतु के चारों ओर प्रोटीन और आरएनए का मैट्रिक्स होता है। इनमें लूप होंगे, लूप में जो डीएनए के तंतु है उनके चारों ओर प्रोटीन और आरएनए भी होगा। क्लियर है? इनमें जो लूप पाए जाएंगे, इन लूप में डीएनए और इस डीएनए के चारों तरफ क्या क्या होगा? प्रोटीन भी होगा और प्रोटीन के साथ साथ आरएनए भी होगा, और लूप के अंदर डीएनए तो होगा ही। देखिए, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम का मेन काम यौगिक फॉर्मेशन, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस है। देख लीजिए, यौगिक फॉर्मेशन, पित्तक का निर्माण, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस। एसेसरी क्रोमोसोम या बी क्रोमोसोम सामान्य गुणसूत्रों के अलावा जो छोटे छोटे गुणसूत्र हैं उन्हें बी क्रोमोसोम कहा जाएगा, और इनकी खोज विल्सन ने 1905 में की। ये हेट्रोक्रोमेटिक नेचर वाले होंगे, नो रोल इन हेरिडिटी, ये अगली पीढ़ी में या अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ क्रोमोसोम बाय ब्रेकिंग ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम के टूटने से ही बी क्रोमोसोम बनते हैं, और बी क्रोमोसोम मेज, मक्का और सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो एक सिंपल तरीके से मैंने आपको स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम प्रोफेज स्टेज में रहेंगे, इनकी खोज किसने की और इनको पॉलीटीन नाम किसने दिया। लैंप ब्रूस क्रोमोसोम खोज किसने की, किसमें की, और इनका काम यौगिक फॉर्मेशन और प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस। नॉर्मल क्रोमोसोम के अलावा कुछ छोटे छोटे क्रोमोसोम जिन्हें बी क्रोमोसोम, और इसके बारे में जानकारी किसने दी, और मेज और कुछ इंसेक्ट्स में ये बी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेनली आपको ये क्लास देखने के बाद पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम प्रोफेज स्टेज में रहते हैं और लैंप ब्रूस क्रोमोसोम मियोसिस की डिप्लोटीन में पाए जाएंगे। क्लियर है? इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाना है, बार बार रिवाइज करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।